हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए आज का जो वीडियो है वो है प्रश्नमाला आपके 2.3 कक्षा 10 है आरबीएसई। तो पहला क्वेश्चन है कि प्रमाणित कीजिए कि 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए आपको एक वीडियो देखना होगा जिसके अंतर्गत आपको बताया गया है कि रूट 2 रूट 3 ठीक है, फिर रूट 5, फिर इस तरह की जो संख्या होती है वो एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है ना। तो वो वीडियो आपको देखना होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये जो संख्या दे रखी है आपको 5 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा कि माना 5 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा यानी विपरीत मानना होगा। ये अगर अपरिमेय है तो इसको आपको परिमेय मानना, ठीक है ना, कि ये एक परिमेय संख्या है। अब हम जानते हैं कि परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में a बटा b के रूप में लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर होगा, 5 माइनस रूट 3 किसके बराबर होगा, ये a बटा b, ठीक है, जहाँ a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है। a तथा b सहअभाज्य पूर्णांक है तथा जो b का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सहअभाज्य का मतलब क्या होता है, जैसे कोई मान लीजिए एक भिन्न है आपके यहाँ पे, ठीक है, परिमेय संख्या है, जैसे 3 बटा 12। तो देखो 3 का भाग 3 में एक बार और 12 में 4 बार, ठीक है। उसके बाद या फिर एक और ले लीजिए आप, ये नहीं, 3 बटा 9। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब ये एक सहअभाज्य संख्या है। कैसे कि इसमें एक, जैसे 1 है तो 1 का भाग 1 में स्वयं जा रहा है, 3 है तो 3 में स्वयं जा रहा है, किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं हो रही है। 1 भी किसी से नहीं हो रही है स्वयं के अलावा, और 3 भी किसी दूसरे से नहीं हो रही। तो ये एक सहअभाज्य पूर्ण है, ठीक है ना। तो यहाँ पर a और b सहअभाज्य पूर्णांक, ठीक है। अब यहाँ पर और b का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो अब आपको क्या करना, पक्षांतर करना। यहाँ पे सिर्फ रूट वाली संख्या रखनी है, बाकी उधर भेजना है। तो माइनस के रूट 3 इधर रहेंगे और a बटा b 5 उधर जाएंगे, तो माइनस के हो जाएंगे। अब ये मेरे को माइनस का प्लस करना, तो रूट 3 जैसे मैं प्लस करूँगा तो इन दोनों संख्याओं के चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये माइनस का हो जाएगा प्लस और ये प्लस का हो जाएगा किसका, माइनस का, ठीक है। इसको आप सरल कर दो आगे। दोनों का लसाअ आ गया b का भाग a का भाग b में b बार b को 5 से गुणा किया तो 5b, माइनस b का भाग b में एक बार a को a से गुणा किया तो a, यानी ये आया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे चूँकि a b तथा 5 पूर्णांक है, जो आपको दे रखे हैं कि a b और 5, ये a b और 5 जो है वो पूर्णांक है, ठीक है। तो अतः पूर्णांक क्या होते हैं, परिमेय संख्या होती है ना, पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं। तो यहाँ पे देखिए जो ये संख्या है 5b माइनस a बटा b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। अगर ये वाली परिमेय संख्या तो बराबर है ये वाली, इसके बराबर ये है ना, क्योंकि यहाँ पे बराबर का चिन्ह आ रहा है। तो ये वाली और ये वाली बराबर, अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगी। तो जो इसलिए रूट 3 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब यहाँ पे रूट 3 भी परिमेय संख्या होगी, लेकिन हम जानते हैं, आपको यहाँ पे लिखना है, हम जानते हैं कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या
होती है। ठीक है, जो √3 है वो एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये जो √3 अपरिमेय संख्या होती है, तो ये जो संख्या है ये वाली 5b माइनस a/b, ये भी क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। अतः आप लिख सकते हो, अतः हमारी जो कल्पना है, ये हमारी कल्पना कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है ना, अतः हमारी कल्पना यहाँ पे है 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या गलत है। ये जो हमने कल्पना की थी कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तो ये हमारी जो कल्पना है वो गलत है। अतः 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से आप इसको सरल कर सकते हो। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।